अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की फिज़िकल क्वांटिटी की हम फिज़िकल नेचर बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल नेचर के वो फिज़िकली मतलब जो सामने से वो दिखने में कैसी हो, किस टाइप की चीज़ है, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल नेचर को बताना किसी भी चीज़ की, उसको कहते हैं हम डायमेंशन। अच्छा, अब हमारे पास वैसे तो 7 होते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ जिसे कहते हैं हम, बट हम 3 जो होती हैं बेसिक होती हैं वो हम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज़ मास, लेंथ और टाइम। सही है। मास को हम जो है उसकी जो यूनिट होता है मास का वो होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एसआई यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये होगा हमारे पास एसआई यूनिट, और टाइम का होता है सेकंड। मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। इसके साथ ये मैं क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मास की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम से, लेंथ की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एल से, टाइम की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल टी से, ठीक है। अब डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इन तीनों की डायमेंशन क्या होती हैं? डायमेंशन की बात करें तो इसमें ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है डायमेंशन, ठीक है। मास है, एम से बोला जाता है, एम से डोनेट भी किया जाता है, तो डायमेंशन भी इसकी एम से डोनेट करते हैं और कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, मतलब, ठीक है। लेंथ है, स्मॉल एल से लिखा जाता है और स्मॉल एल से ही शो किया जाता है, तो हम इसकी जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल एल से शो करते हैं। इसी तरह टाइम है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायमेंशन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट की जाती है। ये 3 बेसिक डायमेंशन के हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन के जो है क्राइटेरियाज है, मास, लेंथ और टाइम। इन 3 की बेसिस पे हर फिज़िकल क्वांटिटी को जज करना, हर फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर बताना, उसे कहते हैं हम डायमेंशन, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो होती क्या है? वेलोसिटी स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है स्पेसिफिक टाइम में, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। नॉर्मल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है? स्पीड, ठीक है। स्पीड होती है किसी भी चीज़ की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड, शिप की स्पीड, हम उसे कहेंगे कि वो उसकी क्या है? वेलोसिटी। फिज़िक्स में वेलोसिटी का नाम देते हैं हम स्पीड, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एस से शो होता है और रिप्रेजेंट किया जाता है फिज़िक्स में, और जो है टी जो है उससे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब जब हम इसकी वो बताएंगे, डायमेंशन बनाएंगे, तो डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ होती है जो कि हम किलोमीटर्स में लेते हैं। जैसे ये मीटर्स में लेंथ है ना, जैसा डिस्टेंस मीटर में भी लिया जाता है, इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया, या फिर किलोमीटर्स में लिया जाता है कि यहाँ से जो है लाहौर तक, कराची से लाहौर तक का डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर्स है फॉर एग्जांपल। तो ये मीटर्स में कैलकुलेट होता है, ये भी लेंथ ही होती है, जो डिस्टेंस होता है ना वो भी लेंथ की ही तरह की चीज़ होती है, तो हम इसकी डायमेंशन भी बोलेंगे दैट इज़ ऑल्सो लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल है। इसी तरह टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी, तो ये हो गया कैपिटल। अब इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, एल टी इनवर्स। ये क्या हुआ? टी यहाँ नीचे था, इस वक्त इसकी जो पावर है +1 है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन। इसी तरह हम निकालते हैं, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो ए से शो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ख़ुद हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम पहले से मौजूद था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया t², तो इसका फॉर्मूला बन गया st²। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे डायमेंशन के लिए, तो s क्या है? लेंथ, तो इसका कैपिटल L, t क्या होता है? कैपिटल T, और ये स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर, बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, और जब मैं इसको लिखूँगी दूसरे फॉर्म में तो हो गया t L t -2, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? L t -2।
इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं हम कहते हैं फोर्स। हमने लिया फोर्स किस से लिखा जाता है, कैपिटल F से लिखते हैं हम, और उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ma। अब m तो मास है, ठीक है, मगर a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, v/t, और उसको हमने फर्दर सॉल्व करा था अभी इस वाली एग्जांपल में, तो हमारे पास आया था कि एक्सेलरेशन s/t² भी हो सकता है, जो हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और फिर किस तरह से s/t² हुआ, तो ये भी कह सकते हैं हम, तो हम यही कहेंगे। और अब अगर हम इसका वो बनाएंगे डायमेंशन, तो m की डायमेंशन कैपिटल M, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मास कैपिटल M से शो करते हैं। इसी तरह से हमारे पास s जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, L से, कैपिटल L, और t जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, टाइम। ठीक है, और ये स्क्वायर गिवन था तो ये स्क्वायर, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर मेरी मर्ज़ी है मैं इसको यूँ करके लिखूँ, -2। सही है, ये t² ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस तरह से डायमेंशन लिखी जा सकती है। अब डायमेंशन की 2-3 चीज़ें याद रखनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, नंबर्स हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, अब अगर किसी भी कोई फॉर्मूला दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि s इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², और वो कह रहे हैं आपको जो है इसको डायमेंशनली प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। इट मीन्स आपने करना क्या है कि आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और आपने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे, ये a है एक्सेलरेशन, इसकी लिख दी, s डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन लिख दी, वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन। तो इसमें जो 2 है इसकी क्या डायमेंशन होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन किसी भी नंबर की नहीं होती है, ये एक बात फिक्स है, ये क्लियर बात है, इसको याद रखना है। कभी भी किसी नंबर की डायमेंशन नहीं होती। सॉल्व करते हुए हमारे पास कहीं एंड में कोई नंबर आ जाए तब भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो रिमूव कर दिया जाएगा एज इट इज़। और स्टार्टिंग में ही उसकी कोई डायमेंशन, कोई फॉर्मूला है, कोई चीज़ है जिसमें लिखा हुआ है नंबर, और वो नंबर का बोला जाएगा इस वैल्यू की आप डायमेंशन निकालें, तो आप नहीं निकालेंगे, आप बोलेंगे कि इस नंबर की डायमेंशन नहीं है। लेट सपोज आपको एग्जाम्पल ले रही है, मैं बोल दी हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देती हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन दी थी। ठीक है, तो आपको मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताइए, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि होता है ½ mv²। तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मास की जगह पे हम कैपिटल M लिखेंगे, ये होता है, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT इन्वर्स, तो मैं ये लिख देती हूँ LT और इन्वर्स, मगर यहाँ क्या है, स्क्वायर गिवन है, तो इट मीन्स इस LT इन्वर्स के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो गया m L² T-2। ठीक है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई, m L² T-2। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। हाफ ये जो है नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।